हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको कराएंगे सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो 11th में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े थे, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं हमारे पास में। इसकी डोमेन और रेंज हम देख लेते हैं। डोमेन हमने क्या पढ़ी थी? इसकी डोमेन रेंज। डोमेन ऑफ साइन एक्स सेट ऑफ रियल नंबर्स, और इसकी रेंज होती है क्लोज इंटरवल -1 to 1। कॉस एक्स की डोमेन होती है सेट ऑफ रियल नंबर्स, रेंज भी यही होती है जो साइन एक्स की होती है, क्लोज इंटरवल -1 to 1। टेन एक्स जो होता है, टेन एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, एंड टेन एक्स इज नॉट डिफाइंड at x equals to π/2। 3π/2 पे भी डिफाइन नहीं होता, π/2 पे भी डिफाइन नहीं होता, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। तो इसकी जो डोमेन होगी वो होगी r माइनस 2n + 1 into π/2 and n belongs to z। जो π/2 वाले ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 उसको हम आउट कर देते हैं, बाकी पूरी रियल नंबर्स होंगे हमारे पास में। और जो इसकी रेंज होती है वो होती है सेट ऑफ रियल नंबर्स r, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -∞ to +∞। कॉट एक्स जो होता है हमारे पास में, कॉट एक्स होता है cos x अपॉन sin x, कॉट एक्स। तो ये इवन मल्टीपल्स ऑफ π/2। cot x is not defined at even multiples। ये odd multiples of π/2 होता है, ये even multiples of π/2 होता है। तो ये r माइनस इसकी डोमेन हो जाएगी n π, n belongs to z, n belongs to z। और इसकी जो रेंज होती है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स की होती है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये सब हमने 11th में किया था। सेक एक्स की, सेक एक्स होता है 1 अपॉन कॉस एक्स, सेक एक्स इक्वल टू 1 अपॉन कॉस एक्स। तो कॉस एक्स इज नॉट डिफाइंड व्हेन x इज π/2, cos π/2 0 होता है, और सेक 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड। तो और मल्टीपल्स ऑफ π/2 भी आता है, ये भी r माइनस 2n + 1 into π/2 where n belongs to z। ये इसकी डोमेन होती है, और इसकी रेंज होती है r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1। ये इसकी रेंज होती है। cos x की जो डोमेन होती है, ये इवन मल्टीपल्स ऑफ π/2 पे डिफाइन नहीं होता, n π, n belongs to z, n belongs to z। इवन मल्टीपल लेंगे हम यहाँ पे 2n into π/2 लेंगे तो n π बच जाएगा। और इसकी जो रेंज होती है वो r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1। तो ये सब चीजें तो हमने 11th में पढ़ी थी। बहुत सारे फॉर्मूले हमने पढ़े, आइडेंटिटीज हमने पढ़ी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हमें तो ये देखना है
जो हम डिस्कस करेंगे वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। कोई भी अगर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। इसको रब कर देते हैं। ये तो सब 11th की बातें होगी, काम आएंगी अभी, इसको नोट भी कर लीजिएगा। सबसे पहले हम साइन फंक्शन लेते हैं। लेट y इक्वल्स टू और fx इक्वल्स टू sin x, y इक्वल्स टू और fx इक्वल्स टू sin x, sin x। इसकी जो डोमेन हमने देखी थी, डोमेन थी इसकी सेट ऑफ रियल नंबर्स और इसकी रेंज थी क्लोज इंटरवल -1 to 1। इसका ग्राफ भी हमने 11th में बनाया था, sin x का ग्राफ, x एक्सिस और ये हो गई आपकी y एक्सिस। ये ओरिजिन है sin 0 is 0, sin 0 is 0 and sin pi by 2 is 1। ये इसका ग्राफ होता है, ये पाई बाई ये 1 होता है हमारे पास में और ये -1 होता है, -1 होता है ये -1। ये यहां पर वैल्यू, ये पाई बाई 2 पर 1 वैल्यू होती है इसकी, पाई बाई 2 पर 1 वैल्यू होती है। ये पाई होता है 3 पाई बाई 2 एंड दिस इज 2 पाई। ऐसे इधर आ जाते हैं, ये माइनस पाई बाई 2 होता है, ये माइनस पाई होता है, माइनस पाई। ये होता है यहाँ पर माइनस का 3 पाई बाई 2 और यहां पर होता है ये माइनस का 2 पाई। अब हम इसके इनवर्स की बात करना चाहते हैं, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। अभी प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था इन्वर्टेबल फंक्शन। फंक्शन इन्वर्टेबल कब होगा? इफ f is a function from x to y is 1 1 on 2, then f inverse exists. If f is a function from x to y is 1 1 on 2, 1 1 on 2, then f inverse exists. f is a function from x to y is 1 1 on 2, then f inverse exists. तो किसी भी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है? जब वो 1 1 on 2। तो सबसे पहले तो हमें देखना है बाइजेक्शन हो, जब बाइजेक्टिव फंक्शन हो तब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ये फंक्शन 1 1 है या नहीं है? ये हमारे पास y = 1 है, y = 1, ये लाइन है y = 1, y = 1 at x = pi by 2, y = 1 at x = 5 pi by 2, y = 1 at x = -3 by 2, y = 1। और एक y की वैल्यू -1/2 ले लेते हैं, y = -1/2, 1/2। तो at these points फंक्शन हैज सेम वैल्यू। इन पॉइंट्स पर फंक्शन की सेम वैल्यू है, y = 1/2 है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन इज नॉट 1 1। मान लिया x की वैल्यू जो है
वो पाई बाई टू पर भी 1 आती है, पाई बाई टू पर भी 1 आती है, 5 पाई बाई टू पर भी 1 आती है, और माइनस का 3 पाई बाई टू पर भी 1 आती है, ये भी 1 आती है। सो इट इज नॉट 1 1, तो ये 1 1 तो है ही नहीं हमारे पास में फंक्शन। जब ये 1 1 नहीं होगा तो इसका मतलब ये है कि हमारा इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस डोमेन में इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो फिर वो कौन सी डोमेन होगी जिसमें फंक्शन एग्जिस्ट करेगा? उस डोमेन को हम देखते हैं, फंक्शन कहां से कहां तक एग्जिस्ट करता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। डोमेन को मैंने रेस्ट्रिक्ट किया माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। एक तो मैंने यहां से यहां तक लिए डोमेन, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। दूसरी डोमेन ली मैंने पाई बाई टू टू 3 पाई बाई, पाई बाई टू टू 3 पाई बाई। दूसरी डोमेन मैंने ली पाई बाई टू टू 3 पाई बाई। तीसरी डोमेन मैंने ली 3 पाई बाई टू टू 5 पाई बाई, 3 पाई बाई टू टू 5 पाई बाई। और भी ले सकते हैं राइट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं, नेक्स्ट डोमेन ली मैंने माइनस 3 पाई बाई टू टू पाई बाई टू, माइनस का 3 पाई बाई टू टू माइनस पाई बाई। और भी इधर भी आ जाएगी माइनस पाई बाई टू, माइनस 3 पाई बाई टू, और भी आ जाएगी, बहुत सारी डोमेन्स आ जाएंगी आपके पास में। अब यहां से यहां तक देखते हैं हम, इस डोमेन को हमने कंसीडर किया। अब इस टाइप की डोमेन हमने क्यों ली, इसका एक ही कॉन्सेप्ट है, उसको ध्यान से समझ लीजिएगा। देयर इज नो टर्न इन द ग्राफ, जहां पे ग्राफ में कोई टर्न ना हो वो पार्ट हमने ग्राफ का ले लिया। देयर इज नो टर्न इन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, जहां पे ग्राफ में कोई भी टर्न ना हो। भाई यहां पे अगर हम थोड़ा सा टर्न कर देते हैं तो ये दोनों वैल्यू जो होंगी वो सेम वैल्यू आ जाएंगे आपके पास। यहां से यहां तक कोई टर्न नहीं है ग्राफ में, यहां से यहां तक कोई टर्न नहीं है ग्राफ में। तो उस टाइप की डोमेन हमने ले लेते हैं जहां पे ग्राफ में कोई भी टर्न नहीं होता। अब ये सब की सब जो है हमारे पास में, ये रेस्ट्रिक्टेड डोमेन होगी हमारे पास में। इस डोमेन में हम किसी में भी देखेंगे तो फंक्शन 1 1 हमारे पास मिलेगा। मान लिया मैं इस डोमेन को देखता हूं तो यहां पे y की वैल्यू 1 है और यहां पे y की वैल्यू -1। कोई भी y की वैल्यू 1/2 ले तो x की वैल्यू एक ही मिलेगी आपको, y की वैल्यू 1/2 ले तो वही मिलेगा, y की वैल्यू -1/2 ले, एंड देयर इज, एंड इन दिस डोमेन फंक्शन इज 1 1। इस डोमेन में फंक्शन 1 1 होगा। अब इतनी सारी डोमेन्स हमारे पास में आ गए। एक कंट्री ने तो कहा हम ये डोमेन लेंगे, एक ने कहा हम ये डोमेन लेंगे, तीसरे ने कहा हम ये लेंगे। तो इंटरनेशनल लेवल पे क्या डिसाइड हुआ, एक डोमेन को इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने इस डोमेन को कंसीडर किया और इसको बोला उसने, इतनी सारी ब्रांचेज हैं डोमेन की, और उसको बोला उसने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इंटरनेशनल लेवल पे इसको कंसीडर किया। -π/2 to π/2, ये सारी डोमेन्स हैं, किसी को भी हम कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे एक आम राय हमको बनानी थी, तो उसके लिए हमने डिसाइड किया -π/2 to π/2
and it is called principal value branch. तो अब हमने इसको डिफाइन किया फंक्शन को. If fx equals to sin x or sin x is a function from closed interval minus pi by 2 to pi by 2 to इसकी रेंज होती है क्लोज इंटरवल -1 to 1. ये इसकी डोमेन. तो यहां पे जो होगा हमारे पास में साइन फंक्शन, इफ साइन फंक्शन फ्रॉम -pi by 2 to pi by 2 to close interval -1 to 1 is 1 1 on 2, then inverse of this function exists. अगर ये डोमेन लेते हैं हम, ये रेंज लेते हैं, तो ये 1 1 on 2 होगा और 1 1 on 2 होगा, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. और किसी फंक्शन का जब इनवर्स एग्जिस्ट करता था तो हम उसको कैसे लिखते थे? उसको लिखते थे ये x सेट है हमारे पास में, ये y सेट है हमारे पास में, x सेट है, ये f है हमारे पास. तो ये इसका इनवर्स, ये इनवर्स इसका आता था, f इनवर्स से इसको रिप्रेजेंट करते थे. ये इसकी डोमेन होती थी और ये इसकी रेंज होती थी. तो ये बनता था हमारे पास में f इनवर्स इज ए फंक्शन फ्रॉम y to x. तो यहाँ पे जो हमारे पास ये फंक्शन होगा हमारे पास में साइन इनवर्स इज ए फंक्शन फ्रॉम क्लोज इंटरवल -1 to 1 to क्लोज इंटरवल -pi by 2 to pi by 2. तो साइन इनवर्स फंक्शन की डोमेन होगी क्लोज इंटरवल -1 to 1 to -pi by 2 to pi by 2. इस डोमेन को अगर आप लेंगे तब ये 1 1 on 2 होगा, अदरवाइज इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो इसका इनवर्स बनाने के लिए हमको ये डोमेन लेनी होगी, ये रेंज लेनी होगी. तो साइन इनवर्स जो होगा क्लोज इंटरवल -1 to 1 to -pi by 2 to pi by 2. अब इसको हम जो जितना ये हमने -pi by 2 to pi by 2 इसको अकेले बना के देखते हैं. -pi by 2 to pi by 2 -pi by 2 to pi by 2. ये फंक्शन हमारे पास बना. x एक्सिस है ये हमारे पास, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है हमारे पास में, और ये है हमारे पास माइनस का pi by 2 और ये है प्लस का pi by 2. यहाँ पर ये वैल्यू 1 है और ये वैल्यू -1. तो ये फंक्शन जो होगा आपके पास में ये इस टाइप से आएगा. आपके पास ये फंक्शन आएगा आपके, ये हमने ये फंक्शन ऐसे आएगा आपके पास. ये फंक्शन आएगा. ये डोमेन ये लेते हैं आप, डोमेन -pi by 2 to pi by 2. ये पोर्शन देखिएगा, ये सब इसको रब कर दीजिएगा यहाँ से. तो ये होगा -pi by 2 to pi by 2. साइन इनवर्स x का ग्राफ क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स इज ए फंक्शन फ्रॉम क्लोज इंटरवल -1 to 1 to क्लोज इंटरवल -pi by 2 to pi by 2. इसका ग्राफ भी हम ड्रॉ करके देख लेते हैं. इसका ग्राफ क्या हो जाएगा? इसकी जो डोमेन है वो -1 to 1 है, -1 to 1. डोमेन ये हो गया आपके पास में -1 to 1. इसकी डोमेन होगी -1 to 1 +1. एक्स एक्सिस पर हम इसको लेंगे और ये वाई एक्सिस हो गया आपके पास. वाई एक्सिस हो गया आपके पास में, ये हो गया आपके पास pi by 2 और ये हो गया -pi by 2. तो ये इसका ग्राफ बन जाएगा साइन इनवर्स x.
ये ग्राफ होगा साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होगा 1 π/2 और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होगा -1 एंड -π/2। ये साइन इनवर्स फंक्शन का ये ग्राफ होगा, इसको नोट कर लीजिएगा, काम आएगा आपके लिए। तो मेन चीज ये है कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए वो 1/2 होना चाहिए। 1/2 होगा तब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और जब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो साइन इनवर्स में उसकी ये डोमेन होगी और ये इसकी रेंज होगी। y = cos x, cos x की बात कर लेते हैं। y = cos x क्या होता है? y = cos x, y = cos x। इसकी डोमेन लिख लेते हैं हम। डोमेन क्या होती है इसकी? डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स, और इसकी रेंज क्या होती है? रेंज क्लोज इंटरवल -1। वही होता है सेम जो sin x में होता है, वही cos x में होता है। इसका ग्राफ हम बना लेते हैं। y = sin x, सॉरी y = cos x। ये इसकी x एक्सिस हो गई, ये इसकी y एक्सिस हो गई, y एक्सिस हो गई, और ये इसका ओरिजिन हो गया। cos 0 क्या होता है? 1 होता है। cos 0 का ग्राफ मालूम होगा, यहां से स्टार्ट होता है cos 0, ऐसे जाता है ये इसका ग्राफ होता है। ये वैल्यू +1 होती है और ये वैल्यू इसकी -1, एंड दिस इज π/2। π/2 पर ये 0 होता है, पाई पर इसकी वैल्यू -1 होती है। 3π/2 पर ये फिर 0 होता है, और 2π, ये 2π होता है। 2π पर इसकी वैल्यू 1 होती है। यहां पर ये वैल्यू होती है -π/2, ये वैल्यू होती है इसकी -π, और ये वैल्यू होती है इसकी -3π/2। ये छोटा सा मैंने इसलिए बनाया कि इसमें कुछ और दिया जाएगा। अगेन ये y = 1 है हमारे पास में, एक लाइन हमने ड्रॉ की, y = 1/2, y = 1/2। एट दीज पॉइंट्स फंक्शन है सेम वैल्यू। x की वैल्यू हम ये ले लेते हैं, एक ये वैल्यू ले ली, एक ये वैल्यू ले ली, एक ये वैल्यू ले ली, तो इन वैल्यूज पर फंक्शन की सेम वैल्यू आती है। अगेन फंक्शन इज नॉट 1। अगर ये 1 नहीं होगा तो इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो फिर इसका इनवर्स बनाने के लिए सबसे पहले तो हम इसको 1 बनाएंगे। 1 बनाने के लिए वही रखना है हमको, देयर इज नो टर्न इन द ग्राफ। देखते हैं हम कि किस पार्ट में फंक्शन में टर्न नहीं मिलेगा। अगर मैं इसको यहां से और यहां तक कंसीडर करता हूं, 0 से और पाई तक, एंड देयर इज नो टर्न। यहां से और यहां तक कंसीडर करता हूं इसको, अगेन देयर इज नो टर्न, देयर इज नो टर्न। यहां से और यहां तक इसको कंसीडर करता हूं तो अगेन देयर इज नो टर्न, और यहां से और यहां तक इसको कंसीडर करता हूं तो देयर इज नो टर्न। तो ये सब क्या होती है? इसकी ब्रांचेज होती हैं, डोमेन की ब्रांचेज होती हैं। कौन कौन सी ब्रांच निकाली हमने? -π to 0, -π to 0, नेक्स्ट होता है 0 to π क्लोज इंटरवल, फिर आती है आपके पास में π to 2π। ये सब इसकी ब्रांचेज हैं, ये सब ब्रांचेज इसकी आती हैं, ब्रांचेज। जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है इंटरनेशनल लेवल पर, वो होती है 0 to π।
0 to पाई ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हम इसको बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अब इस ब्रांच में अगर हम चेक करते हैं, इस ब्रांच में 0 to पाई में अगर हम चेक करें, देन फंक्शन इज 1 1 और फंक्शन 1 1 ऑन टू अगर है हमारे पास में, फंक्शन इज 1 1 ऑन टू, देन इनवर्स ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट। तो यहां पे हम डोमेन को क्या ले लेते हैं, cos x इज ए फंक्शन फ्रॉम, डोमेन क्या लिया हमने, क्लोज इंटरवल 0 to पाई, और इसकी रेंज क्या है हमारे पास में, क्लोज इंटरवल -1 to 1। अब इसका हम ग्राफ बना लेते हैं, इतने ही पार्ट का हमने ग्राफ बनाया है इसका। ये x एक्सिस है हमारे पास में, ये y एक्सिस है हमारे पास, y एक्सिस ये ओरिजिन 0 to पाई, ये π/2 होता है, और ये पाई है हमारे पास, डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा आप यहाँ पर, ये हो गया हमारे पास में पाई। अब ये देखिएगा, ये वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 1 है और ये वैल्यू -1, ये +1 -1, और ये ग्राफ किस टाइप से होगा हमारे पास, इस टाइप का ग्राफ हमारे पास आएगा, इस डोमेन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ये ग्राफ हमारे पास होगा। अब हम इसका इनवर्स निकालना चाहते हैं, तो इनवर्स फंक्शन जो होगा कॉस इनवर्स, इसके लिए फर्स्ट चैप्टर हमने इसीलिए कराया क्योंकि इनवर्स जो हमने फर्स्ट चैप्टर में कराया, इन्वर्टेबल फंक्शन आपको, और कौन सा कराया था हमने आपको, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस, इनवर्स फंक्शंस, तो वो क्योंकि ये जरूरत पड़ती है इसके आगे, तो इसलिए पहला चैप्टर करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमको पहला ही चैप्टर करना चाहिए। तो इसकी जो ये होगी, जो इसकी रेंज होगी वो तो डोमेन हो जाएगी -1 to 1, और जो इसकी डोमेन होगी वो इसकी रेंज हो जाएगी 0 to पाई, 0 to पाई। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। इसका ग्राफ बहुत ही सिंपल है, एंड दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, ओरिजिन, ये ओरिजिन हो गया हमारे पास में, -1 to 1, -1 to 1, ये पॉइंट हो गया हमारे पास में -1, और ये पॉइंट हो गया +1। 0 to पाई इसकी रेंज है, 0 से पाई तक, ये लाइन हमने ड्रॉ कर लेते हैं, और ये होगी वैल्यू हमारे पास पाई। अब 0 to पाई में ये थोड़ा सा आप इसको नजदीक में ले लीजिएगा, -1 to +1, -1 to +1, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, इसका ग्राफ क्या ग्राफ हो जाएगा इसका, -1 to 1, ये इसका ग्राफ होगा, कॉस इनवर्स x का जो ग्राफ होगा वो इसका ये ग्राफ हो जाएगा। π/2 पर ये वैल्यू 0 होती है, ये पॉइंट आ जाएगा 0 to पाई, 0, पाई। ये कॉस इनवर्स x का ग्राफ होगा, कॉस इनवर्स x, इसको नोट कर लीजिएगा, कॉस इनवर्स x। सिमिलरली y equals to 10x, y equals to 10x, y equals to 10x, y equals to 10x, y equals to 10x। डोमेन क्या होती है इसकी, डोमेन होती है इसकी r - 2n + 1 × π/2 n बिलोंग्स टू z, और इसकी रेंज क्या होती है, रेंज, इसकी रेंज होती है सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ
रियल नंबर्स। और इसका ग्राफ क्या होता है, इसका ग्राफ देख लीजिएगा, ग्राफ क्या होता है इसका। 10x इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू π/2, π/2 पर ये डिफाइन नहीं होता। ये लाइन π/2 ले लीजिएगा, ये π/2 हो गया आपके पास में, ये फिर 3π/2 बन जाएगा आपके पास में, 3π/2। 3π/2 यहाँ पर आप -π/2 ले लीजिएगा, y एक्सिस हो गई, ये x एक्सिस हो गई, ये माइनस का π/2 ले लीजिएगा, माइनस का π/2, और ये हो जाएगा माइनस का 3π/2, माइनस का 3π/2। 10x इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू π/2, ये इसका ग्राफ आता है, ये इसका ग्राफ आता है, ये ग्राफ आता है इसका। ये वैल्यू बनेगी आपके पास में पाई, ये ग्राफ होता है इसका, और इसका ये वैल्यू बनेगी आपके पास में माइनस का पाई, ये -π/2 है, -π/2, माइनस का 3π/2, और दिस इज -π। ये ग्राफ इसका होता है, ये ग्राफ इसका होता है। अब हमें तो वही देखना है, इसकी डोमेन फाइंड आउट करने के लिए जहां पे फंक्शन 1 1 हो जाए, एंड अगेन इट इज नॉट 1 1, ये वही देख लीजिएगा, कोई भी y की वैल्यू ले ले, 1 ले लें, ये y की वैल्यू मैंने 1 ले ली, y की वैल्यू 1 ले ली, y की वैल्यू 2 ले ली, y की वैल्यू 3 ले ली, एंड फंक्शन इज नॉट 1 1, फंक्शन इज नॉट 1। अब 1 1 बनाने के लिए एक तो हमने ये ले लिया ओपन इंटरवल, क्योंकि π/2 पे डिफाइन नहीं होता, तो एक तो ओपन इंटरवल आया हमारे पास में माइनस का 3π/2 टू माइनस का π/2, नेक्स्ट आएगा हमारे पास में माइनस का π/2 टू π/2, नेक्स्ट π/2 टू 3π/2, 3π/2। ये सब के सब हमारे पास क्या हो गए, ये ब्रांचेज हो गई जहां पे इसकी डोमेन, जहां पे ये फंक्शन 1 1 होगा। 10x इस इंटरवल में भी 1 1, ये इंटरवल लेते हैं मान लिया हम, तो यहाँ पे ये फंक्शन 1 1 ही होगा, मैनी 1 नहीं होगा, क्या होगा ये 1 1। इंटरनेशनल लेवल पर हम इसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलते हैं, -π/2 टू π, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ये हमारे पास होती है। तो ये फंक्शन इन्वर्टेबल होगा, 10x इज ए फंक्शन फ्रॉम ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2 टू r, इसकी रेंज हो गई। 10x इज डिफाइंड फ्रॉम -π/2 टू π/2 r, देन 10x इज इन्वर्टेबल, तब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और इसका अगर हम सिंगल ग्राफ बनाते हैं तो ये इसका सिंगल ग्राफ हो जाएगा, ये इसका सिंगल ग्राफ हो जाएगा, ये π/2 हो गया हमारे पास में, π/2, और ये हो गया हमारे पास -π/2, ये 0 हो गया हमारे पास में, ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई, और ये हो गया हमारे पास y इक्वल टू 10x, y इक्वल टू 10x। ये डोमेन हो गई इसकी, और ये रेंज हो गई जहां पे ये इन्वर्टेबल होगा, जहां पे इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, जहां पर इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब अगर हम इसका इनवर्स निकालना चाहते हैं, tan इनवर्स इज ए फंक्शन फ्रॉम R2 ओपन इंटरवल माइनस का π/2 टू π/2, -π/2 टू π/2, तब इसका ग्राफ क्या होगा, इनवर्स, tan इनवर्स का ग्राफ क्या हो जाएगा, tan इनवर्स का ग्राफ क्या रेंज ली हमने इसकी, -π/2 टू π/2,
माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, ये तो पाई बाई टू हो गया आपके पास, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ये पाई बाई टू हो गया, और ये हो गया माइनस पाई बाई टू, ये हो गया माइनस पाई बाई टू। रेंज है इसकी, सॉरी डोमेन, सेट ऑफ रियल नंबर्स है, ये इसकी रेंज है, और ये इसका ग्राफ हो जाएगा, ये इसका ग्राफ हो जाएगा tan इनवर्स एक्स का, tan इनवर्स एक्स का ग्राफ ये हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा, tan इनवर्स एक्स, ये tan इनवर्स एक्स का ग्राफ हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास में ग्राफ, भी हमको कई बार जरूरत पड़ती है इसकी, लेकिन मेन चीज तो ये है कि tan इनवर्स की जो रेंज होगी, डोमेन ये होगी और इसकी रेंज ये होगी। सबसे ज्यादा जरूरत ये एक्चुअल में फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, फॉर्मूले अगर हमको आते हैं तो फॉर्मूला में जो है इनकी सबकी रेंज को यूज किया गया है, तो इसकी रेंज सबकी इंपॉर्टेंट है। तो रेंज हमने निकाली, पहले इन्वर्टेबल बनाने के लिए इसकी डोमेन फाइंड आउट करी, और जब हमने डोमेन फाइंड आउट करी इसकी, फिर इसका जो इन्वर्स वो रेंज हो जाएगी इसकी इन्वर्स फंक्शन की, तो रेंज इसमें मेन चीज होगी। नेक्स्ट आता है y इक्वल टू कॉट एक्स, 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 डोमेन क्या होती है कॉट एक्स की डोमेन, ये होती है r माइनस n पाई n बिलोंग्स टू z। रेंज क्या होती है, रेंज इसकी, रेंज होती है इसकी r माइनस ओपन इंटरवल माइनस 1 to 1, ये इसकी रेंज, ये सब हमने 11th में पढ़ा था, ये इसकी रेंज होती है। इसका ग्राफ क्या होता है, कॉट एक्स का ग्राफ, इसकी जो रेंज होती है सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये नहीं होती, इसका होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स, वो सेक एक्स और कोसेक एक्स की रेंज होती है, इसकी रेंज होती है सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसका ग्राफ हम देख लेते हैं, इसका ग्राफ क्या होता है, जीरो पर ये डिफाइन नहीं होता, पाई बाई 2 पर इसकी वैल्यू 0 होती है, पाई बाई 2 पर इसकी वैल्यू 0 होती है, पाई बाई 2 पर इसकी वैल्यू 0 होगी, पाई बाई 2। हाँ, तो ये इसका, ये इसको आप पाई ले लीजिएगा, ये 2 पाई हो जाएगा आपके पास में, ये 2 पाई हो जाएगा, ये माइनस पाई हो जाएगा, माइनस का पाई, पाई बाई 2 पर इसकी वैल्यू 0 होती है, तो ये इसका ग्राफ होता है, ये इसका ग्राफ हो जाएगा। 0 पर ये डिफाइन नहीं होता, ये वैल्यू पाई बाई 2 होगी आपके पास में, ये पाई हो गई आपके पास में, ये 3 पाई बाई 2 हो गई, 3 पाई बाई 2 पर डिफाइन नहीं होगा, और ये 2 पाई होगी, और ये आता है माइनस का पाई बाई 2, ये ग्राफ इसका ऐसे आएगा आपके पास में, ये इसका ग्राफ। दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन। अब इसके ब्रांचेस, डोमेन के लिए हम इसकी ब्रांचेस देखनी है कि किस ब्रांचेस में इसका जो देयर इज नो टर्न, जहां पे ग्राफ में टर्न है, यहां से यहां तक कोई टर्न नहीं है इसमें, यहां से यहां तक कोई टर्न नहीं है इसमें, समझ गए, ये सब 1 1 फंक्शन है। तो एक तो इसकी डोमेन हो जाएगी माइनस पाई टू 0 ओपन इंटरवल, माइनस पाई टू 0, दूसरी डोमेन हो जाएगी इसकी 0 to पाई, तीसरी डोमेन हो जाएगी इसकी पाई टू 2 पाई। ये सारी डोमेन है हमारे पास में, जहां पे ये 1 1 हो जाएगा, जहां पे ये 1 1 हो जाएगा,
लेकिन इस डोमेन को 0 to पाई को इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ये ब्रांचेज ऑफ डोमेन है आपके पास में, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेज होगी 0 to पाई। अकेला हमारे पास में यही है, हमारे पास 0 to पाई। अगर मैं इसको रब कर दूं यहाँ से यहाँ तक, ये मैंने, अच्छा चलिए इसको रहने दे, आगे बना लेते हैं इसको आगे बना लेते हैं। ये एक्स एक्सिस हो गई हमारे पास, ये वाई एक्सिस हो गई, ये ओरिजिन हो गया, ये पाई हो गया हमारे पास में, और ये फंक्शन इस टाइप से हमारे पास आएगा। ये π/2 हो जाएगा हमारे पास में, और ये हमारे पास पाई होगा, ये हमारे पास पाई होगा। तो इसकी जो हमने प्रिंसिपल डोमेन जो ली हमने इसकी, वो ली है 0 to पाई। तो ये जो डिफाइन होगा हमारे पास में cot x is defined open interval 0 to pi, from 0 to pi to set of real numbers, set of real numbers, set of real numbers। अब हम cot इनवर्स x, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो cot इनवर्स x क्या हो जाएगा, R2 ओपन इंटरवल 0 to pi, 0 to pi, 0 to pi। इसका ग्राफ हम ड्रॉ कर लेते हैं 0 to pi का, 0 to pi। ये पाई हो गया हमारे पास में, ये 0 हो गया, ये वाई एक्सिस हो गई हमारे पास, ये एक्स एक्सिस हो गई हमारे पास में, और ये किस पे डिफाइन नहीं होता, ये 0 पे डिफाइन नहीं होता हमारे पास में, पाई पर डिफाइन नहीं होता, और ये लाइन होगी हमारे पास में π/2, ये लाइन हो गई हमारे पास π/2। तो cot इनवर्स x का जो ग्राफ होगा हमारे पास में, cot इनवर्स x का जो ग्राफ होगा वो ये ग्राफ होगा, cot इनवर्स x, ये cot इनवर्स x का ग्राफ होगा। मेन चीज है इसकी रेंज, cot इनवर्स x की जो रेंज होगी वो होगी ओपन इंटरवल 0 to पाई, ओपन इंटरवल 0। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट देखिएगा, थोड़ा सा ग्राफ से 11th का भी पोर्शन रिवाइज हो जाएगा आपका। tan x का ग्राफ क्या होता है, cot x का ग्राफ क्या होता है, sin x, cos x, वो सब हमने बताया आपको। अब नेक्स्ट देखिएगा sec x। y equals to sec x, y equals to sec x। sec x में डोमेन क्या हो जाएगी इसकी, डोमेन हो जाएगी इसकी r माइनस 2n प्लस 1 इंटू π/2, और मल्टीपल्स ऑफ π/2, इट इज नॉट डिफाइंड एट ऑल मल्टीपल्स ऑफ π/2 एंड बिलोंग्स टू z। और इसकी जो रेंज होगी, रेंज वो होगी r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1। ये 11th में हमने सब पढ़ा था, ये इसकी रेंज होगी। इसका ग्राफ हम ड्रॉ कर लेते हैं, इसका ग्राफ क्या होगा, इसका ग्राफ cos π/2 क्या होता है, 0 होता है, sec π/2 इज नॉट। तो ये π/2 हो गया आपके पास में, ये π/2 हो गया आपके पास, ये π/2 हो गया, ये पाई हो गया, ये 3π/2 हो गया, 3π/2, ये हो गया 3π/2, ये हो गया माइनस का π/2, माइनस का π/2, और ये हो जाएगा आपके पास में माइनस का 3π/2। तो यहाँ पे एक तो पाई वैल्यू मिलेगी आपको, और यहाँ मिलेगी माइनस का पाई, माइनस का पाई, ये वैल्यू होगी यहाँ पर आपके पास, ये 1 यहाँ पर होगा आपके पास में 1, और ये -1 यहाँ पर होगा, 1 यहाँ पर और -1 यहाँ पर। ये sec x का ये ग्राफ होता है sec x, ये थोड़ा सा नीचे चला गया, ये sec x का ग्राफ होता है sec x,
ये -1 पॉइंट यहाँ पर आएगा, ये sec x का ग्राफ होता है sec x, और इसका एक ग्राफ यहाँ पर ये माइनस, ये sec x का ग्राफ होता है sec x, ये दिस पॉइंट इज, जो भी माइनस पाई पर आता है ये माइनस पाई, ये पॉइंट हो जाएगा -1, और ये पॉइंट हो जाएगा -1, ये -1 है आपके पास फॉर्म ऑफ पाई, और ये जो पॉइंट होगा आपके पास में ये होगा 0 and 1, 0 and 1। sec x का ये ग्राफ है। अब इसकी ब्रांचेस फाइंड आउट करनी है हमको कि किस ब्रांच में ये 1 होगा। अब वही ब्रांच फाइंड आउट करने के लिए देयर इज नो टर्न इन द ग्राफ, देयर इज नो टर्न इन द ग्राफ। यहां से यहां तक देखिएगा, हम इसको ले सकते हैं नहीं, एक तो हमने ये पोर्शन लिया और एक हमने ये पोर्शन लिया, एक हमने ये पोर्शन लिया और एक हमने ये पोर्शन लिया। दूसरा पोर्शन एक हम ये ले सकते हैं, एक हम ये पोर्शन ले सकते हैं और दूसरा पोर्शन ये ले सकते हैं। तीसरा एक हम यहां से ये 5π/2 आ जाएगा, 5/2, एक पोर्शन हम ये ले सकते हैं और एक पोर्शन हम ये ले सकते हैं, ये पोर्शन ले सकते हैं। तो इसकी हमने डोमेन की ब्रांचेज हमने लिखी। एक तो ब्रांच आई हमारे पास में क्लोज इंटरवल 0 to π, 0 to π माइनस का π/2, π/2 पे डिफाइन नहीं होता। दूसरी ब्रांच आई हमारे पास में, ये π से 2π तक होगा। ये नेक्स्ट ब्रांच होगी हमारे पास में π to 2π माइनस का -3π/2, ये 3π/2 पर डिफाइन नहीं होगा। इससे पहले एक ब्रांच ले लेते हैं, ये ब्रांच हो जाएगी हमारे पास में -π to 0, ये ब्रांच हो जाएगी हमारे पास में -π to 0 -π to 0, और ये किस पर डिफाइन नहीं होगा, -π। तो ये बहुत सारी ब्रांचेज हमारे पास होंगी, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे हमें एक ही ब्रांच लेनी है और इसको इंटरनेशनल लेवल पर इसको कंसीडर किया गया है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के, एंड दिस इज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 to π माइनस π/2, 0 to π माइनस π/2। अब इसका ग्राफ, ये इसकी ये इन्वर्टेबल तब होगा जब ये इसकी डोमेन होगी, तो ये हो जाएगा आपके पास में sec x इज ए फंक्शन फ्रॉम क्लोज इंटरवल 0 to π माइनस का π/2 माइनस π/2 टू r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1, -1 to 1। इसका ग्राफ कौन सा ग्राफ हो जाएगा इसका ग्राफ हमने ड्रॉ करके देखा। ये x एक्सिस है हमारे पास, ये y एक्सिस है और ये ओरिजिन है हमारे पास। तो 0 to 1 ये π/2 है हमारे पास में, दिस लाइन इज x इक्वल्स टू π/2। तो एक तो ये हमारे पास ये 1, ये पॉइंट है हमारे पास में 0 1, और दूसरा हमारे पास ये पॉइंट है हमारे पास में, इसको थोड़ा सा और अपन नीचे ले लीजिएगा, ये हो जाएगा 0 -1। ये ग्राफ हमारे पास है, ये ग्राफ होगा इस फंक्शन का जिसकी डोमेन है 0 to π माइनस π/2 to r माइनस दिस। अब ये इनवर्स फंक्शन क्या होगा,
ये इसकी डोमेन हो जाएगी और ये इसकी रेंज हो जाएगी। इसको रब कर देते हैं, इसको रब कर देते हैं। ये y एक्सिस हो गई, ये x एक्सिस हो गई, x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये ओरिजिन है। 0 to पाई, 0 to पाई, ये पाई पॉइंट यहां पे ले लीजिएगा। 0 to पाई डोमेन है हमारे पास में, 0 to पाई, 0 to पाई, और ये लाइन हो गई आपके पास में 0 to पाई, और ये हो गई आपके पास में पाई, 0 to पाई। हाँ, डोमेन जो हुई हमारे पास में 0 to पाई माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 0 to पाई। नहीं, सेक इनवर्स x निकालिएगा आप, सेक इनवर्स x। सेक इनवर्स x की जो होगी, ये तो सेक x की है, सेक इनवर्स x में सेक इनवर्स x, सेक इनवर्स की जो डोमेन होगी वो होगी r माइनस -1 to 1, और इसकी जो रेंज होगी वो होगी क्लोज इंटरवल 0 to पाई माइनस पाई बाई 2। ये इसकी डोमेन, ये डोमेन होगी इसकी और ये रेंज होगी, सेक इनवर्स x। ये पॉइंट हो गया हमारे पास में, ये 1 पॉइंट हो गया हमारे पास, और ये पॉइंट हो गया -1। अब ये पाई बाई 2, ये वैल्यू पाई बाई 2 है, ये पाई बाई 2 पर डिफाइन नहीं होगा। पाई बाई 2 पर डिफाइन नहीं होगा तो इसका एक ग्राफ तो ये बन जाएगा, और दूसरा ग्राफ जो होगा इसका -1 पाई बाई 2 पर ये डिफाइन नहीं होगा, पाई बाई 2 पर ये डिफाइन नहीं होगा। दूसरा ग्राफ ये बन जाएगा, पाई बाई 2 पर ये डिफाइन नहीं होगा। हाँ, सेक इनवर्स x, एक ग्राफ इसका ये हो जाएगा और एक ग्राफ इसका ये हो जाएगा। ये सेक इनवर्स x के लिए हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, लास्ट है कॉसेक इनवर्स कॉसेक x, y इक्वल्स टू कॉसेक x। y इक्वल्स टू कॉसेक x, y इक्वल्स टू कॉसेक x। कॉसेक x में डोमेन बताइएगा, डोमेन क्या होती है इसकी? डोमेन, इसकी डोमेन होती है r माइनस n पाई n बिलोंग्स टू z। ये इवन मल्टीपल्स पे डिफाइन नहीं होता, और इसकी रेंज होती है, रेंज वही होती है इसकी r माइनस -1 to 1, ये इसकी रेंज होती है r माइनस -1। इसका जो ग्राफ होता है हमारे पास, कोसेक x का जो ग्राफ होता है किस पर डिफाइन नहीं होता? कोसेक x। साइन 0 0 होता है, कोसेक 0 नॉट डिफाइन होता है, कोसेक 0 नॉट डिफाइन। पाई पर भी ये डिफाइन नहीं होता, ये पाई बाई 2 होता है हमारे पास में, पाई बाई 2, ये पाई होता है हमारे पास, और ये होगा 2 पाई, ये होता है 2 पाई। ये इसका ग्राफ होता है, ये माइनस, ये +1 होता है, +1, और ये होता है -1। एक तो ग्राफ ये हो गया इसका, ये -1 हो गया पॉइंट। एक ग्राफ ये होता है इसका, ये, और यहां पर ले लीजिएगा माइनस का पाई, ये पॉइंट हो गया इसका माइनस का पाई। एक ग्राफ इसका ये होता है, ये ग्राफ होता है कोसेक x का। अब वही देखते हैं, इसकी डोमेन की ब्रांचेस देखते हैं, जहां पे ये 1 1 होगा। ये पॉइंट है हमारे पास में, एक ये पॉइंट है हमारे पास में, एक ये है हमारे पास माइनस का पाई बाई 2। तो ये y एक्सिस है हमारे पास में, y एक्सिस,
एक तो यहाँ से और यहाँ तक देखिएगा, एक तो ये देखा हमने और एक ये देखा, एंड देयर इज नॉट एन एम्प्टी ग्राफ। एक हमने ये देखा और एक हमने ये देखा, देयर इज नॉट एन एम्प्टी ग्राफ। ऐसे ही एक हमने ये देखा और एक ऐसी जैसे ये ग्राफ बनेगा आपके पास में, एक ये देखा हमने, देयर इज नॉट एन एम्प्टी ग्राफ। तो इसकी जो प्रिंसिपल, जो इसकी ब्रांचेज होंगी, डोमेन की ब्रांचेज होंगी आपके पास में, एक तो आ जाएगा आपके पास में माइनस का 3π/2 माइनस, ये आ जाएगा माइनस का 3π/2, ये माइनस का π/2 होगा आपके पास में, माइनस का π/2 माइनस पाई माइनस पाई। दूसरा हो जाएगा माइनस π/2 to π/2 माइनस 0। तीसरा हो जाएगा आपके पास में π/2 to 3π/2, ये 3π/2 है हमारे पास में। नेक्स्ट ब्रांच क्या हो जाएगी इसकी, हाँ नेक्स्ट ब्रांच क्या होगी, π/2 to, ये π/2 है आपके पास में, π/2 to 3π/2, 3π/2 माइनस पाई। ये सारी की सारी हमारे पास डोमेन की ब्रांचेज होंगी। और इंटरनेशनल लेवल पर किसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोला है, इसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोला है। माइनस π/2 to π/2 माइनस 0, इसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोला। एंड cos x इज इन्वर्टेबल, cos x is invertible when its domain is minus π/2 to π/2 माइनस का 0, और इसकी रेंज होगी r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1, -1 to 1, जब इसकी ये रेंज हो। अब इसका ये ग्राफ हम बना लेते हैं। इतने पार्ट का ग्राफ हमने बनाया, इसका ग्राफ हमने बना दिया गया। माइनस π/2 to π/2, ये π/2 है, ये माइनस π/2 है, ये π/2 है, ये माइनस π/2 है, ये π/2, ये माइनस π/2, और ये बन जाएगा आपके पास में, ये इसका ग्राफ होगा, इसका ग्राफ ये होगा, ये डोमेन होगी, ये रेंज होगी, इसका ग्राफ होगा। अब इसका अगर हम इनवर्स निकालते हैं, इनवर्स ये 1/2 हो गया आपके पास में, 1/2 होने के बाद ये इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और इसका जो ग्राफ होगा, इसका ग्राफ वो देख लीजिएगा, इसका ग्राफ क्या हो जाएगा। पहले तो आप इसको कॉसेक इनवर्स, ये जो होगा r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1 2 क्लोज इंटरवल माइनस π/2 to π/2 माइनस 1 to 1 माइनस π/2 to π/2, ये लाइन हो गई, ये x एक्सिस हो गई आपके पास, ये y एक्सिस हो गई, ये ओरिजिन हो गया, ये माइनस π/2 हो गया, माइनस का π/2, और ये लाइन हो गई प्लस का π/2, प्लस का π/2। ये पॉइंट हो गया आपके पास में प्लस का 1, और ये पॉइंट हो गया आपके पास में माइनस का, +1 एंड -1, +1 एंड -1। ये बिल्कुल सही हो गया आपके पास में। अब इसका इनवर्स हमें फाइंड आउट करना है, इसका इनवर्स हमें फाइंड आउट करना है। और ये 0 पर डिफाइन नहीं होगा तो ये ग्राफ यहाँ से चलेगा, और 0 पर ये डिफाइन नहीं होगा तो इसका ग्राफ ये यहाँ से चलेगा, और ये 0 पर डिफाइन नहीं होगा, 0 पर डिफाइन नहीं होगा तो ये ग्राफ यहाँ से चलेगा, ये ग्राफ यहाँ से चलेगा।
और ये गड़बड़ हो गई, ये 0 पर डिफाइन नहीं होगा, तो ये हमने उल्टा बना दिया। 0 पर डिफाइन नहीं होगा तो ये ग्राफ यहां से चलेगा और ये 0 पर डिफाइन नहीं होगा तो ये ग्राफ यहां से चलेगा, ये ऐसे चलेगा। नहीं, ये कोसेक इनवर्स एक्स, नहीं, ये दोनों ही उल्टा बना दिए हमने, इसको ऐसे बना दीजिएगा। ये ग्राफ ये रहेगा आपके पास जो हमने पहले बनाया था, और ये ग्राफ ये रहेगा आपके पास, ये कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ होगा, कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ ये होगा। अब ये 1 1 हमने सब बना दिए, 1 1 1 2 बना दिए, इनवर्स एग्जिस्ट हो गए। बस एक बार इसकी टेबल हम लिख लेते हैं और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसकी टेबल 2 मिनट लगेगी बस बनाने में। ये हो गया अब हमारे पास में, यहाँ पे फंक्शंस लिख लीजिएगा, फंक्शंस। ये हो गया इसकी डोमेन और ये हो गया इसकी रेंज। फंक्शंस हो गया आपके पास में साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स। रेंज जो अभी हमने निकाली है, इसकी रेंज होती है -π/2 to π/2 क्लोज इंटरवल। इसकी रेंज होती है हमारे पास में क्लोज इंटरवल 0 to π कॉस इनवर्स की। इसकी रेंज होती है हमारे पास में -π/2 to π/2। इसका होता है ओपन इंटरवल 0 to π, और इसका कॉट ये इसकी होती है, ये इसकी, ये इसकी और ये इसकी। सेक इनवर्स एक्स की जो होती है हमारे पास में क्लोज इंटरवल 0 to π -π/2 -π/2, और इसकी रेंज हो जाएगी हमारे पास में क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2 -0। और इसकी डोमेन और लिख लीजिएगा, फटाफट लिखा देता हूं मैं आपको इसकी डोमेन। इसकी डोमेन ये हो जाएगी आपके पास में क्लोज इंटरवल -1 to 1, ये हो जाएगा -1 to 1, और ये हो जाएगा सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, और ये हो जाएगा r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1, r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1। आज बस हम इतना ही करते हैं। ये मेन पार्ट है इसका, एंड दिस इज द मेन पार्ट ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।